हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? कैडेंस एल्गोरिथम, जो कि क्या कहता है, गिवन एन अरे ऑफ एन इंटीजर। हमारे पास अरे है जिसमें एन इंटीजर्स प्रेजेंट है। फाइंड द कंटिन्यूअस सब अरे कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर विच हैज़ द मैक्सिमम सम एंड रिटर्न इट्स सम। यानी हमारे पास एक अरे दिया गया है, उस अरे में से हमें सब अरे को कंसिडर करना है और वो सम रिटर्न करना है जो कि हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी कि सब अरे जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो, वो सम हमें रिटर्न करना है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 2 3 -2 एंड 5 दिया गया हमें। ठीक है, तो सब अरे कहने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर इस अरे में बात करें तो कौन कौन सी सब अरे एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 एक सब अरे है, 2 भी एक सब अरे है, 3 भी एक सब अरे है, -2 एंड 5 भी एक सब अरे है। वैसे ही 1 2 भी एक सब अरे है, 1 2 3 भी एक सब अरे है, 2 3 भी एक सब अरे है। तो वैसे ही सारे सब अरे को कंसिडर्ड करने के बाद और सम को देखने के बाद हमें वो सम रिटर्न करना है जो कि हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं सारे सब अरे को कंसिडर करने के बाद। ठीक है, तो जैसे इस एग्जाम्पल में बात करें तो अगर हम 1 2 3 को एक सब अरे की तरह कंसिडर करें और उसका सम निकालें हम, तो क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। वैसे ही अगर -2 और 5 का हम सम निकालें तो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो वैसे ही सारे सब अरे को कंसिडर्ड करने के बाद, तो अगर इस अरे में से हम सब अरे कंसिडर्ड करें, जैसे कि 1 2 3 प्लस -2 भी और 5 भी हम कंसिडर करें, तो इन सारे अरेज के एलिमेंट को लिया जाए तो भी एक सब अरे बन रहा होगा। तो अगर हम उसका सम निकालें तो इस अरे में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो वही एक मैक्सिमम सम है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अरे में एलिमेंट क्या दिया है, -1 -2 -3 एंड -4 दिया गया है। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है इस अरे में से सम को, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? अगर हम सारे अरे के एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सारे सम को अगर हम कंसिडर करेंगे तो -1 -2 यानी -3 -6 प्लस -4 करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 आ रहा होगा हमारे पास। और वही सब अरे अगर हम -1 कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा सम जो कि ऑब्टेन कर सकते हैं हम सारे सब अरे को कंसिडर करने के बाद। तो इस अरे का आंसर क्या हो जाएगा, -1, जो कि हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे होंगे, हम उसे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे में अरे में एलिमेंट क्या दिया गया, 1 2 3 एंड देन हमारे पास -2 दिया गया एंड 5 दिया गया। तो अगर हमें वो सब अरे चाहिए जिनका सम क्या हो, मैक्सिमम हो, तो हम ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सब अरे 1 को भी कंसिडर कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, -2 एंड 5 भी कंसिडर कर सकते हैं। 1 2 भी एक सब अरे हो सकता है, 2 3 भी एक सब अरे होता है, 3 -2 भी एंड -2 5 भी एक सब अरे हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, 3 -2 एंड 5 भी हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सब अरे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अरे में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 -2 एंड देन हमारे पास क्या है, 5 है। बट यहाँ पे क्या है, अगर जैसे ही कोई पॉजिटिव एलिमेंट आ रहा होगा तो हम उसे क्या कर रहे होंगे, कंसिडर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि उसे अगर हम अरे में कंसिडर्ड करते हैं अपने सब अरे में, तो हमारा सम क्या हो रहा होगा, मैक्सिमाइज हो रहा होगा। हमें अपने सम को क्या करना है, मैक्सिमाइज ही तो करना है। तो अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट आ रहा होगा तो हम उसे कंसिडर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे 1 आता है, 2 आता है या 3 आता है, तो हम उसे कंसिडर्ड करेंगे और अपने सब अरे में क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, बट अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट आता है, उस नेगेटिव एलिमेंट के आने की वजह से हमारा सम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बट मे बी हमारा सम डिक्रीज हो रहा हो, बट आगे एलिमेंट ऐड होने के बाद हमारा सम क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, और सारे एलिमेंट को कंसिडर करने के बाद, तो हम उसे कंसिडर कर रहे होंगे। पर अगर किसी नेगेटिव एलिमेंट के आने की वजह से हमारा सम डिक्रीज भी हो रहा है और हमारा सम नेगेटिव हो जा रहा है, यानी उसके आने की वजह से हमारा सम नेगेटिव हो जा रहा है, यानी कि उस सब अरे को कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास 1 आया, हमने सम में क्या कर दिया, उसे ऐड कर दिया, और हम एक मैक्स वेरिएबल को बना रहे होंगे जिसमें हम मैथ डॉट मैक्स ले रहे होंगे। जो भी हमारा पहले से हमने कंसिडर कर रखा होगा और अभी हमारा सम आ रहा होगा, उसका हम मैक्सिमम कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे सम 1 आया, पहले हमारे मैक्स में इंटीजर डॉट मिन वैल्यू स्टोर होगा, जैसे ही सम अपडेट होता जाएगा हम अपने मैक्स को भी अपडेट करते जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि हमें मैक्सिमम सम ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो जैसे ही 1 आया, हमने उसे सम के अंदर ऐड किया, हम 2 पे गए, हमने उसे भी सम के अंदर ऐड किया, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक सब अरे 1 को कंसिडर किया, देन हमने 1 और 2 के एक सब अरे को कंसिडर किया, फिर उसके बाद हमने 3 पे पहुंचे तो हमने 3 को भी ऐड कर दिया और हमने एक सब अरे क्या कंसिडर किया, 1 2 3 एक सब अरे को कंसिडर किया, और हमारा क्या हो गया, सम 6 की वैल्यू के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम जैसे ही -2 पे पहुंचे, हमने उसे सम के अंदर ऐड किया, यानी कि 6 -2 हमारा सम क्या हो गया, 4 हो गया। यानी हमारा सम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ -2 के आने की वजह से, पर हमारा सम नेगेटिव नहीं हुआ। यानी कि -2 आया तो ज़रूर, पर हमारा सम डिक्रीज हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ। यानी कि हो सकता है आगे ऐसे एलिमेंट हो जिनको ऐड करने की वजह से हमारा सम क्या हो रहा हो, मैक्सिमाइज हो रहा हो, इस वजह से हम इसे कंसिडर कर रहे होंगे, यानी हम -2 को ले रहे होंगे। ठीक है, तो हमने -2 को ले लिया। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखो, -2 आया, उसकी वजह से हमारा
सम डिक्रीज हुआ, हमने यहाँ पे 1 2 3 को कंसिडर किया था जिसकी वजह से सम हमारा 6 आ रहा था। जैसे ही हमने -2 को कंसिडर किया हमारा सम की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अगर हम -2 को कंसिडर्ड नहीं करते और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते थे कि हमारा -2 आ रहा है तो सम डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे ना कंसिडर करें और 5 से स्टार्ट करें तो हम 5 ही ऑब्टेन कर पाते। पर हम चाहते हैं मैक्सिमम ऑब्टेन करें, तो हमने 4 -2 को कंसिडर किया, फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट में पहुंचेंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 4 + 5 यानी कि 9 हो जाएगा, जो कि हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं इन सारे एलिमेंट को लेने के बाद। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हमारा सम डिक्रीज हो रहा है बट नेगेटिव नहीं हो रहा है तो हम उसे ज़रूर कंसिडर कर रहे होंगे। बट एक और कंडीशन आ सकती है, जैसे मान लो हमारे अरे में एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास -7 है और 2 है। तो यहाँ पे जैसे ही 1 आया हमने उसे सम के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि 1 हो गया। फिर हमारे पास 2 आया, हमने उसे भी ऐड कर दिया, हमारा सम क्या हो गया, 3 हो गया। हमारे पास 3 आया, हमने उसे भी ऐड कर दिया, हमारा सम क्या हो गया, 6 हो गया। यानी हमने 1 एक सब अरे कंसिडर किया, 1 2 भी कंसिडर किया, 1 2 3 भी एक सब अरे कंसिडर किया। हमारे पास जैसे ही -7 आया हमने -7 को ऐड किया तो -1 हो गया। यानी हमारा सम जो हुआ वो डिक्रीज हुआ और नेगेटिव भी हो गया -7 के आने की वजह से। यानी कि अगर हम -7 को कंसिडर करते हैं तो हमारा सम डिक्रीज हो रहा है, यानी उस अरे को, उस सब अरे को लेने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ से यहाँ कंसिडर किया तो हमारा सम क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। जैसे ही हमने -7 को कंसिडर किया हमारा सम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर हम -7 को कंसिडर कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर 2 को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा सम क्या हो रहा होगा, फिर 1 बन रहा होगा। बट अगर हम -7 को कंसिडर ना करें और फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो मे भी आगे अरे में एलिमेंट ऐसे हों जिनको ऐड करने के बाद हमारा सम क्या हो रहा हो, मैक्सिमाइज हो रहा हो। इस वजह से हमें -7 कंसिडर नहीं करना है अगर हमारे सम की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। यानी कि हमें करना क्या है, अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट आ रहा होगा हम उसे सम में कंसिडर्ड कर रहे होंगे, पर अगर हम कोई एलिमेंट जो होता है नेगेटिव आ रहा है और उसको सम करने के बाद हमारा सम नेगेटिव हो जाता है, यानी कि सम नेगेटिव हो रहा है, तब हम सम को अपने 0 से फिर से स्टार्ट कर रहे होंगे कि हम एक नया सब अरे कंसिडर करेंगे। जैसे हमने 1 2 3 यहाँ तक कंसिडर किया, पर जैसे ही -7 आया हमारा सम नेगेटिव हो गया तो हमने सम को क्या कर दिया, फिर से 0 से स्टार्ट किया और फिर हमने यहाँ से कंसिडर किया और सम की वैल्यू क्या कर दी, अब हमने 2 कर दी और इसकी मदद से भी हम अपने मैक्स को अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आप अगर इसे ड्राई डाउन करोगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम कर क्या रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसे कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, नॉन्ग एक मैक्सिमम सम बना देंगे जिसमें हम अपना मैक्सिमम को अपडेट करते रहेंगे, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, और हम अपना एक करेंट सम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, करेंट सम जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और अपना लूप स्टार्ट करेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन ऑफ अरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और हम इस करेंट सम में क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे अपने एलिमेंट्स को, AR R ऑफ आई। ठीक है, और इफ़ अगर हमारे करेंट सम की वैल्यू जो होती है वो हमारे मैक्सिमम सम से क्या आता है, बड़ा आता है, तो हम अपने मैक्सिमम सम को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे विथ करेंट सम। ठीक है, और अगर हमारे करंट सम की वैल्यू जैसे 1 आया हमने उसे ऐड किया, 2 आया हमने ऐड किया, 3 आया ऐड किया, -2 आया हमने उसे भी ऐड किया, पर जैसे ही कोई नेगेटिव एलिमेंट आता है और फिर उसके बाद करंट सम हमारा नेगेटिव होता है, यानी इफ़ अगर हमारा करंट सम जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है किसी भी पॉइंट पे जाके, तो अब हम अपना एक नया सब अरे कंसिडर करेंगे और हमारा करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने मैक्सिमम सम को। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, तो एक बार हम इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है और इस एल्गोरिथम को ही क्या कह रहे होते हैं हम, कैडेंस एल्गोरिथम कह रहे होते हैं। और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि पॉजिटिव अगर कोई एलिमेंट आता है तो ऑब्वियस है कि हमें उसे कंसिडर करना ही है, क्योंकि हमें अपने सम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। बट जैसे ही हमारा सम नेगेटिव हो जाता है किसी भी पॉइंट पे जाके, यानी कि उस एलिमेंट को ऐड करने के बाद हमारा सम नेगेटिव हो रहा है, यानी उसको लेने का कोई मतलब नहीं है, हम अपना एक नया सब अरे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने उस समय क्या कर दिया, अपने करंट सम को 0 कर दिया है ताकि हम एक नए सब अरे को कंसिडर कर सकें। ठीक है, तो अगर आप इसे ड्राई रन करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, तो प्लीज़ एक बार ड्राई रन जरूर करना। ठीक है, तो ये था तरीका कैसे हम किसी भी सब अरे को पता कर सकते हैं, किसी भी अरे में से जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हमने जो कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ n है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ 1 है। सो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।
बाय बाय।